हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। वो चैप्टर है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। तो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम आज मैं डायमेंशंस के बिना, डायमेंशनली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कंप्लीट स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं। अभी शुरुआत करते हैं डेटा से। तो डेटा किस प्रकार दिया है? अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। तो प्लेन का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। एक पॉइंट नोट कर दीजिए, शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल के डायमेंशंस हमें दिए हैं। लेंथ है 50 mm और विड्थ है 30 mm। साइड्स जो है हैज़ इट्स शॉर्टेस्ट साइड इन द वीपी। ये क्लू दी है। रेक्टेंगल जो है उसकी शॉर्टेस्ट साइड जो है वो वीपी में है, शॉर्टेस्ट साइड इन द वीपी। एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द एचपी। एचपी के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और वीपी के साथ इंक्लिनेशन दिया नहीं है, लेकिन एक हिंट दी है कि जो टॉप व्यू बनेगा, प्रोजेक्ट इज टॉप व्यू, जो फ्रंट व्यू बनेगा तो फ्रंट व्यू जो है वो स्क्वायर है। फ्रंट व्यू इज अ स्क्वायर और स्क्वायर का डायमेंशन कितना है? 30 mm। तो ये हमें कंडीशन दी है। अबे क्वेश्चन ये बनता है कि हम शुरुआत कैसे करें। सबसे पहला व्यू जो ड्रॉ करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो व्यू कैसे तय करें। तो मैं बार बार ये मेथड रिपीट कर रहा हूँ। आपको पहले ये लाइन पढ़नी है। क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर की जो शॉर्ट साइड है वो वीपी में है। मान लो कि मैं एक रेक्टेंगल यहाँ बनाता हूँ। ये रेक्टेंगल है, समझ लो, दिस इज रेक्टेंगल। ये 50 mm लेंथ है और ये 30 mm विड्थ है। तो जो शॉर्ट साइड है वो वीपी में है। तो इनिशियल एजम्पशन हमारा क्या बनेगा कि शॉर्टेस्ट साइड नहीं, चारों साइड वीपी में है। एंड वेन ऑल 4 साइड्स आर इन वीपी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो रेक्टेंगल शेप है वो कौन से व्यू में दिखेगा? फ्रंट व्यू में। तो हमारा पहला व्यू बनेगा फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू ऑब्वियसली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम कहाँ ड्रॉ करने वाले हैं? एक्स वाई के ऊपर। तो यहाँ से हमारी कंडीशन बनेगी पहले व्यू के लिए। हम पहले व्यू के लिए अभी हम पेन उठाएंगे, पेंसिल और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो। सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, दिस इज एक्स वाई लाइन। ये हमारी एक्स वाई लाइन बनेगी और फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर बनेगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल शेप में जो लेफ्ट साइड मुझे साइड रखनी है वो शॉर्ट साइड होगी। तो मैं एक ऐसा रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसकी एक साइड पैरेलल टू एक्स वाई। देखिए ऐसे। फिर ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो ऐसा एक रेक्टेंगल दिखेगा। और रेक्टेंगल के हम नोटेशंस दे सकते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ये लेंथ है 50 mm और विड्थ है 30 mm। तो ये सबसे पहला व्यू हमारा बना फ्रंट व्यू, जहाँ रेक्टेंगल शेप दिखने वाला है सामने से। अभी यहाँ से जब हम प्रोजेक्टर्स को एक्सटेंड करते हैं तो एक्स वाई पर हमें एक लाइन मिलेगी और वो हमारा टॉप व्यू होगा। ये हमारा टॉप व्यू होगा। तो टॉप व्यू में ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और डी, ऐसा होगा। अभी कन्वेंशनल मेथड में हम इस लाइन को इंक्लिनेशन देंगे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ नया शेप मिलेगा। अभी इंक्लिनेशन तो दिया नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि उसका फ्रंट व्यू स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, मैं ये जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में से प्रोजेक्टर्स ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। तो हमें पता है कि विड्थ वाला जो डायमेंशन है वो 30 mm, वो शॉर्ट नहीं होने वाला है। लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी 30 है, लेकिन ये 50 वाला डायमेंशन शॉर्ट हो गए 30 हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्क्वायर जनरेट कर रहा हूँ। स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये 30 है, ये भी 30 में ले लेता हूँ। तो यहाँ हमें स्क्वायर मिलेगा लाइक दिस। ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स जो शेप ट्रू शेप था उस शेप को मैंने स्मॉलर शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये नया फ्रंट व्यू, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ये डायमेंशन 30 था और ये 30 हो गया तो 30/30 का स्क्वायर हो गया। और अभी ये स्क्वायर जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ इंक्लिनेशन मिलेगा। यहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। अभी हमें पता है कि एक पॉइंट तो यहीं पर होना चाहिए,
तो ये जो पॉइंट है वो ए और डी है। लाइन की लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो उतनी ही लेंथ लेके इस पॉइंट को सेंटर लेके आप कंपास से आर्क कर दो। तो कट करेंगे तो यहाँ एक लाइन मिलेगी, वो हमारे लिए टॉप व्यू बनेगा। तो ए, ये बी सी डी, और यहाँ जब इंक्लिनेशन जो बनेगा एक्स वाई के साथ वो हमारा वीपी के साथ इंक्लिनेशन होगा, जिसको हम कहेंगे फाई, वीपी के साथ इंक्लिनेशन। तो प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू और इफ इट्स फ्रंट व्यू इज ए स्क्वायर, तो ये टॉप व्यू हो गया। तो अभी 4 व्यू कंप्लीट हो गए। फाइनल व्यू में हमें कहा गया है कि जो शॉर्टेस्ट साइड वीपी में थी उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है एचपी के साथ। तो यही जो स्क्वायर शेप है उसको हमें टिल्ट करना है। टिल्ट कितना करना है, तो एक लाइन में एक्स वाई से पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। फिर एंगल प्रोटेक्टर से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो कितना एंगल होना चाहिए, 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल बनेगा 30 डिग्री ये, और ये 30 डिग्री लाइन पर हमारा फिर स्क्वायर बनेगा 30/30 का। तो ये साइड 30 mm, फिर हम वैसे ही 30 का स्क्वायर यहाँ बना सकते हैं, सेम स्क्वायर लाइक दिस। और पॉइंट्स नोट कर दीजिए, डायरेक्शन कैसी है, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश। तो जो साइड वीपी में थी, कौन सी साइड, ए डैश डी डैश, तो उसका एंगल होना चाहिए। तो ए डैश, ये डी डैश, फिर ये सी डैश और ये बी डैश, ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा 5th व्यू हुआ। और फाइनल हमें टॉप व्यू मिलेगा। तो वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ इस तरह से, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। एक लाइन तो ऑलरेडी है, तो अभी मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ। ए डैश मीन्स ए डैश वाली लाइन ये, और ए पॉइंट ये, तो ये टॉप व्यू पॉइंट ए बना। बी डैश का प्रोजेक्टर और बी यहाँ पर है तो ये बी बना। सी डैश वाला प्रोजेक्टर और ये, तो ये सी बना, और ये प्रोजेक्टर है डी। तो चारों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं, ए डी, यहाँ बी सी, और फिर ये लाइन को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ हमें फाइनल टॉप व्यू मिला, ये फाइनल फ्रंट व्यू है, और 6 व्यू हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इजी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। 6 व्यू ड्रॉ करने के लिए हमने किया क्या, सबसे पहला ये व्यू ड्रॉ किया, फिर ये दूसरा व्यू मिला। इसका इंक्लिनेशन नहीं दिया था तो पहले मैंने ये कंप्लीट कर दिया, फिर इसी को इंक्लिनेशन दिया और फाइनल व्यू मिला। पहली कंडीशन, पहला व्यू सही होना चाहिए। तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पहला व्यू कैसे डिसाइड किया, ये लाइन पर से। ये कंडीशन दी है, इट्स शॉर्टेस्ट साइड इन द वीपी। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की 4 साइड है, 2 लॉन्गर और 2 शॉर्टर। अगर एक शॉर्ट साइड वीपी में है तो पहले हम इमेजिन करते हैं कि चारों साइड वीपी में है, और चारों साइड वीपी में है तो उसको वीपी में रखेंगे तो पूरी प्लेट वीपी में है ऐसा मान लेते हैं। और वीपी में प्लेट है तो सामने से देखेंगे तो हमें ऐसा शेप मिलेगा, और इसीलिए पहला व्यू फ्रंट व्यू बना। और फ्रंट व्यू हमें एक्स वाई के ऊपर ड्रॉ करना है, बाद में तो आपका काम चलेगा और आप डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम या क्वेरी नहीं होगी इस प्रॉब्लम में। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।